4 नवंबर 2023 रात को करीब 10 साढ़े 10 बजे का वक्त होता है जब एक घर के अंदर से बच्चों के रोने की बहुत ही तेजी के साथ आवाज आने लगती है। बच्चे रोकर यही कह रहे होते हैं कि पापा मम्मी को छोड़ दो, पापा मम्मी को छोड़ दो। लेकिन पापा इस तरह से पागल हो जाता है, अपनी पत्नी के ऊपर लगातार चाकुओं से वार करने लगता है। पत्नी वहीं पर लहूलुहान हो जाती है और फिर बच्चे धक्का मारकर अपने पापा को एक कमरे के अंदर बंद कर देते हैं। इधर बच्चे बहुत ही तेजी के साथ रोने लगते हैं और दरवाजे को बाहर से बंद कर देते हैं। लेकिन जो पापा होता है दूसरी खिड़की से कूदकर बाहर निकलने का प्रयत्न करता है और वो ऊपर से छत से नीचे जमीन की तरफ गिर जाता है। लोग बाग जब धड़ाम की आवाज सुनते हैं तो वहां पर जाकर देखते हैं तो वहां घर के अंदर का जो दृश्य देखते हैं उसे देखकर हर किसी व्यक्ति की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दोस्तों, क्या था पूरा मामला? एक महिला की यहां पर हमेशा के लिए जान चली जाती है। अगर आप भी पूरा मामला सुनेंगे तो एक बार के लिए आप भी सोचने के लिए मजबूर हो सकते हैं कि आखिरकार इंसान इतना भैंसी दरिंदा कैसे बन सकता है। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला। जय हिंद, आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है लखनऊ और इसी के पेपर मिल कॉलोनी के ये है अलाया अपार्टमेंट। ये अलाया अपार्टमेंट की 4 नवंबर 2023 की हकीकत की घटना है। यहाँ पर जो परिवार है इसमें एक आदित्य कपूर नाम का व्यक्ति जो पेशे से बिजनेसमैन होता है, उसकी पत्नी का नाम शिवानी और आज से 14 साल पहले इसकी शादी होती है और शादी के बाद इसको 2 बच्चे हो जाते हैं। बेटे का नाम सगुन होता है जिसकी उम्र 12 साल होती है और बेटी का नाम पहल होता है जिसकी उम्र 10 साल होती है। इनका घर परिवार बड़े ही ठीक ठाक तरीके से चल रहा होता है। इनका बिजनेस अच्छा चल रहा था, लेकिन जब कोरोना काल आया, पूरे विश्व में इस कोरोना काल की मार इस तरह से बैठ जाती है, हर किसी के बिजनेस पर यहाँ पर बहुत बड़ा असर पड़ता है और इसके बिजनेस पर भी इतना बड़ा असर पड़ता है कि इसका बिजनेस ठप हो जाता है और ये अपने घर पर बैठ जाता है। ये बहुत अच्छा पैसा कमाया करता था, आज इसके पास कुछ भी नहीं होता। ये परेशान होकर अपने घर में टेंशन में रहने लगता है। फिर इसकी पत्नी इससे कहती है कि क्यों ना अपने मामा की फैक्ट्री में तुम काम कर लो और वहां पर नौकरी करने लग जाओ। उसके बाद ये अपने मामा की फैक्ट्री में नौकरी करने लग जाता है, लेकिन इसका मन वहां पर नहीं लगता क्योंकि इसके पास बहुत सारे पैसे आया करते थे। तब एक बिजनेसमैन था, आज एक छोटी सी नौकरी कर रहा है, एक नौकर बन के काम किया करता है। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता है और कई बार ये शाम को लेट हो जाया करता है क्योंकि इसके दिमाग में टेंशन भरी होती है। इसे लगता है कि तू यार बिजनेसमैन होकर एक छोटी सी नौकरी कर रहा है, तेरा भविष्य कैसा हो गया है। ये बार बार ऐसी ही बातें सोचता रहता है और अपनी पत्नी के साथ ऐसे ही लड़ाइयाँ करता रहता है। पत्नी भी इससे कहती है कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, समय हर बार एक जैसा नहीं रहता, कभी खराब भी हो जाता है तो कभी वापस दोबारा ठीक हो जाता है। कुछ दिन में दोबारा से हमारा समय ठीक हो जाएगा, फिर से हम स्टैंड हो जाएंगे। आप चिंता ना करो, नौकरी करते रहो और अपने बच्चों की परवरिश करते रहो। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता है। 4 नवंबर 2023 का वाकया होता है। रात को करीब 9:30 बजे होते हैं जब पति अपने घर पर आता है तो पत्नी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है क्योंकि 5:30 बजे उसकी छुट्टी हो जाती है। ये 9:30 बजे आया है, यानी कि 4 घंटे। पत्नी को लगता है कि कहीं ये शराब वगैरह पीकर ना आया हो। पति दरवाजे पर खड़ा होकर बार बार घंटी बजाता है, लेकिन पत्नी यहाँ पर दरवाजे को नहीं खोलती, वो उस पर वहीं पर इंतजार करवाती रहती है। पति को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। लगभग 10 मिनट के बाद दरवाज़ा खुलता है और जब दरवाज़ा खुलता है तो पति अपनी पत्नी के ऊपर टूट पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा क्रोध में होता है। इधर पत्नी भी उससे कुछ बुरा भला कह देती है। पति बिना कुछ सोचे समझे अपने एक किचन के अंदर जाता है और वहां से एक चाकू लेकर आता है और चाकू लेकर अपनी पत्नी के ऊपर टूट पड़ता है, उसके ऊपर चाकू से हमला करने लगता है। इधर इसके दोनों बच्चे बैठे होते हैं, बेटा और बेटी। वो अपनी मम्मी को बचाने की कोशिश करते हैं, अपने पापा से कहते हैं कि पापा मम्मी को मत मारो, पापा मम्मी को मत मारो, लेकिन यहाँ पर पापा रुकने वाला नहीं होता, लगातार उसके ऊपर चाकुओं से हमला करता है। जो पत्नी होती है शिवानी, वो अपने आप को बचाने का प्रयत्न करती है, इधर उधर भागती है, अपने आप को फर्श पर बचाने के लिए चारों तरफ घूम जाती है।
पूरे कमरे के अंदर खून ही खून हो जाता है। पत्नी बच नहीं पाती, उसके ऊपर लगातार पति चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला करता है। बच्चे किसी तरह से अपने पापा को धक्का मारते हैं और कमरे के अंदर बंद कर देते हैं, बाहर से कुंडी लगा देते हैं, लेकिन पापा का जो गुस्सा होता है वो सातवें आसमान पर होता है। इधर उधर किवाड़ों को बजाने का प्रयत्न करता है, वहां से निकलने के लिए अपने बच्चों को डराता है, धमकाता है, लेकिन बच्चे किवाड़ को खोलते ही नहीं। और फिर बगल में एक खिड़की खुलती है जो बाहर की तरफ खुलती है, उस खिड़की से वो बाहर कूदने का प्रयत्न करता है और वो छत से नीचे जमीन पर गिर जाता है। जैसे ही धड़ाम की आवाज आसपास के लोगों को सुनाई देती है, आसपास के लोग उस घर का रुख करते हैं और जैसे उस घर के दरवाजे को खुलवाया जाता है तो उस घर का बेटा, जिसका नाम सगुन होता है, वो दरवाजे को खोलता है और दरवाजे को खोलते ही वो बहुत ही तेजी के साथ रोने लगता है। और घर के अंदर जब लोग बाग जाकर देखते हैं तो जो घर की पत्नी होती है, जिसका नाम शिवानी होता है, वो वहां पर सिसक रही होती है। आनन फानन में ही पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच जाती है। शिवानी को उठाया जाता है, उठाकर नजदीकी हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, लेकिन जब डॉक्टर साहब इसका उपचार करते हैं तो ये अपना दम तोड़ देती है। डॉक्टर साहब इसे मृत घोषित कर देते हैं। जब बच्चों से पूछा जाता है तो बच्चे यही कहते हैं कि इस सब को हमारे पापा ने किया, हमारी मम्मी को हमारे पापा ने मारा है। अब पुलिस तुरंत ही एक्शन मोड में आती है और आदित्य कपूर को अपनी गिरफ्तारी में ले लेती है। और जब आदित्य कपूर से पूछताछ की जाती है तो आदित्य कपूर बताता है कि साहब, इसने मुझे परेशान करके रख दिया था, मेरी गरीबी का भी मजाक उड़ाया जा रहा था। मैं एक छोटी सी कंपनी में काम किया करता था, जबकि मैं खुद एक बिजनेसमैन था। मैं पहले से ही स्ट्रेस में था, मेरा दिमाग खराब था, लेकिन मेरी पत्नी ने मेरा दिमाग और ज़्यादा खराब कर दिया था। मेरे को डेली ये टॉर्चर करती और जब मैं घर के अंदर आता तो इसने मेरे सामने मेरे दरवाजे को 10-15 मिनट तक खोला ही नहीं और मैं घर के दरवाजे के बाहर ही खड़ा रहा। मुझे इतना गुस्सा आ जाता है, गुस्से में आकर मैं अपनी पत्नी को इस दुनिया से विदा कर देता हूँ। दोस्तों, तुरंत ही पुलिस उसके खिलाफ तमाम धाराएं लगा देती है और धाराएं लगाकर उसे जेल के अंदर बंद कर देती है। लेकिन यहाँ पर जो उस बिजनेसमैन ने कदम उठाया वो बहुत ही गलत कदम था, जिसकी वजह से उसकी पत्नी तो सदा सदा के लिए इस जहां को छोड़कर चली गई और आज उसके दोनों बच्चे अनाथ हो गए। दोस्तों, इस घटनाक्रम पर आप क्या बोलना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, ये समय का फेर होता है, किसी के साथ भी कभी भी कोई आदमी गरीब हो सकता है, कभी भी किसी के पास में धन आ सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि इंसान टूट जाए। इससे तो अच्छे जानवर होते हैं जिन्हें बस एक ही ख्याल होता है कि अपने खाने का। लेकिन मनुष्य को प्रभु ने इसलिए बनाया है कि मनुष्य के अंदर बहुत सहन शक्ति होती है, बहुत सोचने की शक्ति होती है। अगर उसके साथ इस तरह की विपताएं भी आ जाती हैं तो उसे डगमगाने की जरूरत नहीं है। अगर विपता भी आए तो उसका भी उपाय हो जाता है, वो धीरे धीरे विपता भी खत्म हो जाती है और फिर से उसका समय ठीक आ जाता है। अगर ये शांति से अच्छे से काम लेता तो शायद आज इसकी पत्नी भी जिंदा होती और ये भी जेल के अंदर नहीं होता, अपने परिवार के साथ सुखी से रहने लगता। लेकिन यहाँ पर इसने जो कदम उठाया वो बहुत ही गलत था। दोस्तों, इस घटनाक्रम से हमें सीख भी मिलती है कि इस तरह से उत्तेजना में आकर उठाया गया कदम हमारे लिए हमेशा ही खतरनाक होता है। यहाँ पर ये व्यक्ति अगर इस तरह से उत्तेजना में कोई कदम नहीं उठाता तो आज इसका परिवार भी ठीक ठाक तरीके से होता और ये भी आज जेल के अंदर बंद नहीं होता। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।